एग्जाम पास आ रहे हैं पर सिलेबस अभी भी पूरा नहीं हुआ। दिमाग बोल रहा है कि भाई इतना सब कैसे याद करूं। कितनी बार ऐसा होता है कि बुक खोलते हूं पर मन नहीं लगता। बस 5 मिनट फोन यूज करने का सोचते हूं और वो 5 मिनट स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटा बन जाता है आपको पता ही नहीं चलता। स्ट्रेस हो रहा है लेकिन फिर भी कल से पक्का पढ़ूंगा का झूठा प्रॉमिस कर देते हो। पर सच बताओ वो कल कभी आता है क्या? लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। आखिर उनका सीक्रेट क्या है? तो अगर तुम भी वो सीक्रेट जानना चाहते हो और कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी ट्रिक्स जिससे आप स्मार्ट और इफेक्टिव स्टडी कर पाओगे। और वीडियो के एंड में एक स्पेशल बोनस टिप है, उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। ट्रिक नंबर 1, द फेमन टेक्निक। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को 6 साल के बच्चे को समझा सकते हो तो इसका मतलब तुम्हें सच में वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। मतलब अगर तुम कोई टॉपिक याद करना चाहते हो तो उसको किसी और को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करो। तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारा दिमाग उसे और अच्छे से प्रोसेस कर रहा है। ट्रिक नंबर 2, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। दोस्तों 5 से 6 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टूडेंट्स पोमोडोरो टेक्निक का यूज करते हैं, यानी 25 मिनट फोकस के साथ स्टडी करो और 5 मिनट का ब्रेक लो जिसमें फोन यूज नहीं करना है। इन 5 मिनट में कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिससे आपका ब्रेन फ्रेश और एक्टिव हो जाए, लाइक डांस, स्ट्रेचिंग, वॉक, कुछ भी। और 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से 25 मिनट पढ़ाई एंड अगेन 5 मिनट का ब्रेक। इससे तुम्हारा दिमाग फ्रेश भी रहेगा और कंसंट्रेशन भी हाई रहेगा। ट्रिक नंबर 3, एक्टिव रिकॉल। सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बुक पढ़कर याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई रिसर्च कहती है कि सिर्फ पढ़ने से याद कम होता है, लिखने और रिकॉल करने से ज़्यादा। इसलिए किसी भी चीज़ को याद करने के लिए कम से कम 2 बार उसे लिखो और बार बार रिकॉल करो, जिससे वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा और आप उसे कभी नहीं भूलोगे। जितना तुम अपनी मेमोरी को चैलेंज करोगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग बनेगी। रीड लेस, रिकॉल मोर। अब पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में पूरी बुक को जल्दी जल्दी करके पढ़ लेती हूँ, जिससे आपको लगता है कि हाँ मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। पर जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको कुछ भी ठीक से याद नहीं आता है। इसलिए कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो और बार बार रिवाइज करो। ट्रिक नंबर 4, माइंड मैपिंग, यानी विजुअल स्टडी करो। नोट्स लिखने का तरीका भी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम बस लंबी लंबी लाइनें लिख रहे हो तो याद कम होगा, पर अगर तुम डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स बनाओ तो दिमाग उसे और जल्दी प्रोसेस करेगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना तुम विजुअली लर्न करोगे उतना ही फास्ट याद होगा। थिंक इन पिक्चर्स, नॉट जस्ट वर्ड्स। ट्रिक नंबर 5, स्टडी इन डिफरेंट लोकेशंस, कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि अगर तुम एक ही जगह पर बार बार पढ़ते हो तो दिमाग बोर हो जाता है, पर अगर तुम अपना स्टडी प्लेस चेंज करते हो, कभी टेबल, कभी गार्डन, कभी लाइब्रेरी, तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है। एनवायरनमेंट चेंज करने से तुम ज़्यादा फ्रेश फील करोगे और जल्दी याद होगा। न्यू प्लेस, फ्रेश माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोनस टिप, टॉपर्स की सीक्रेट रूटीन। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मार्क्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए तो टॉपर्स की ये सीक्रेट और सिंपल रूटीन को फॉलो करो। मॉर्निंग में 20 मिनट रिवीजन, जिसमें जो कल पढ़ा था वो रिपीट करो। आफ्टरनून, न्यू टॉपिक, फ्रेश माइंड के साथ नए कॉन्सेप्ट पढ़ो। इवनिंग, एक्टिव रिकॉल, लिखो या किसी और को समझाओ और कोई नहीं है तो खुद को मिरर के सामने समझाओ। नाइट, 10 मिनट विजुअलाइजेशन, आंखें बंद करो और सोचो कि तुमने आज पूरे दिन क्या सीखा। अगर तुमने इस रूटीन को फॉलो कर लिया तो तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़ाई बोरिंग तब लगती है जब हम उसे बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं, पर अगर तुम स्मार्ट तरीके का यूज करोगे तो सिलेबस पूरा होगा और स्ट्रेस जीरो। अब तुम्हारे पास स्मार्ट स्टडी के सारे सीक्रेट है, तो बस एक्शन लो और शुरू हो जाओ। कल से नहीं, आज से नहीं, बल्कि अभी से। अरे रुको, पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करते जाओ। और हाँ, अपने उस दोस्त को भी शेयर कर देना जो हमेशा लास्ट मोमेंट पर रोता रहता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।